गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है क्लास में। हम जो पढ़ रहे थे काव्य दोष, हमारा टॉपिक चल रहा था जिसमें 4 या 5 दोष हम बच्चों पढ़ चुके हैं। और जो दोष हम पढ़ चुके हैं उसमें चयुत संस्कृति दोष हम पढ़ चुके हैं, उसके अलावा श्रुति कटुत्व दोष पढ़ चुके हैं, अप्रतित्व दोष हमने पढ़ा और क्लिष्टत्व दोष हमने पढ़ा और ग्रामत्व दोष लास्ट हमने कल पढ़ा था। तो बाकी सभी दोष तो ठीक हैं, लेकिन हो सकता है क्लिष्टत्व दोष आपको नहीं समझ आए हो बच्चों, तो एक बार आप देख सकते हैं। नोट तो आपने ज़रूर किया होगा, तो चलिए एक बार देखिए। दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, क्लिष्टत्व दोष से युक्त मानी जाती है। ये देखिए, दृष्टकूट पदों में प्रयुक्त ऐसी शब्दावली जिसका अर्थ गुणा भाग करके कठिनाई से निकलता है, क्लिष्टत्व दोष से युक्त मानी जाती है। जैसे एग्जाम्पल है, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपको लिखवाए थे। ये अप्रतित्व का एग्जाम्पल भी मैंने आपको ये लिखवाया था। ये देखिए यहाँ पे, नखत वेद जोरी अर्धकरी को बरजे हम खात। अब यहाँ साधारण सा अर्थ तो ये है कि गोपियाँ हैं, वो कृष्ण के वियोग में या विरह में यूँ कहती है कि हम विष खाना चाहती हैं और हमें विष खाने से कौन रोक सकता है। अब जो उस विष का अर्थ है वो देखो बच्चों कैसे जोड़ तोड़ करके निकलेगा। देखिए, नखत यानी नक्षत्र, वेद यानी वेद, ग्रह यानी ग्रह, जोड़ी यानी जोड़कर, अर्धकरी यानी आधा करके वो जो निकलेगा वो विष निकलेगा, उसको हमें खाने से कौन रोक सकता है। बरजे मतलब रोक सकता है। अब यहाँ देखिए, नक्षत्र ये इसमें बता रखा है बच्चों, नक्षत्र 27, वेद 4 और ग्रह 9, इनको अगर जोड़ते हैं तो 40 की संख्या बनती है। 40 का आधा करते हैं तो 20 बनता है, 20 या विष। ये देखिए ऐसे निकला है विष। खा ले तो हमें कौन रोकेगा। तो यहाँ कितना जोड़ तोड़ करके अर्थ निकालना पड़ रहा है, तो ये यहाँ क्लिष्टत्व दोष है। आगे देखिए, अगला जो हमारा दोष था ग्रामत्व दोष, मैंने लास्ट आपको बताया था। तो ग्रामत्व दोष एक बार देखिए बच्चों, ये ग्रामत्व दोष है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कल कि साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्रामत्व दोष माना जाता है। और ये उदाहरण मैंने आपको लिखवाया था, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल है, या सोहत है गोपाल, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ तक लिखने के बाद जो अपना अगला दोष है बच्चों, वो आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, अश्लीलत्व दोष। ये आप हेडिंग डालें, अश्लीलत्व दोष, और इसमें लिखें, जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। फिर से सुनिए, जहाँ काव्य में अश्लील दोष शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लीलत्व दोष होता है। जैसे यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना है, मिची आँख पिय की निरखी वायु दीन तत्काल। ये आपको लिखना है, मिची आँख पिय की निरखी वायु दीन तत्काल। मिची आँख पिय की निरखी वायु दीन तत्काल। अब देखिए इसमें क्या अश्लीलता है। यहाँ वायु का तात्पर्य अपान वायु से, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं बच्चों, उसके लिए आया है। अतः यहाँ अश्लीलत्व दोष है। समझ गए होंगे आप। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लें, अश्लीलत्व दोष। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो दोष है वो आपको लिखना है, हेडिंग डालनी है, न्यून पदत्व दोष।
हेडिंग डालो बच्चों, न्यून पदत्व दोष। ये कहाँ होता है? इसके नाम से पता चल रहा है कि जहाँ कोई कमी होती है, पद में न्यूनता होती है, जैसे जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि जहाँ अभिष्ट अर्थ को सूचित करने वाले पद की कमी हो और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोई शब्द जोड़ना पड़े, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। जैसे पानी पावक पवन प्रभु, जो असाधु त्यों साधु। यानी पानी जल, पावक अग्नि, पवन वायु, प्रभु ईश्वर, जैसे अच्छे आदमी के साथ वैसे बुरे आदमी के साथ, जो असाधु त्यों साधु। लेकिन समानता का व्यवहार करते हैं, उसके लिए कोई शब्द नहीं आया है कि समान होते हैं। देखिए, पानी पावक और पवन और प्रभु साधु और असाधु के साथ समान व्यवहार करते हैं, कवि ये कहना चाहता है। किंतु समान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़ दिया गया है, जिससे अर्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। अतः क्या होगा? न्यून पदत्व दोष होगा। तो ये कारण भी आपको साथ में नोट करना है, क्योंकि जब कभी आप इसको रिपीट करते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों दोष है, क्या कारण है। इसलिए थोड़ा सा संकेत मात्र के रूप में आप लिख सकते हैं। चलिए अगला दोष देखिए, अधिक पदत्व दोष। यहाँ पे अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। ऐसे अनावश्यक शब्दों को हटा देने से काव्य का सौंदर्य बढ़ता है, घटता नहीं है। जैसे मतलब न्यून पदत्व में तो कमी थी और अधिक पदत्व में क्या हो गया? अधिक पदत्व में शब्द अधिक हो गए। तो चलिए देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, लपटी पुहुप पराग पद, सनी स्वेद मकरंद। लपटी पुहुप पराग पद, सनी स्वेद मकरंद। पराग तो पुष्प का ही होता है, अतः यहाँ पुहुप शब्द अनावश्यक है। मतलब पराग तो फूल में से ही निकलेगा, इसलिए यहाँ पुहुप और पराग दोनों में से ये पुहुप शब्द है, ये अनावश्यक है। नहीं भी आए तो भी अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि पराग तो फूल से ही निकलता है, इसलिए यहाँ अधिक पदत्व दोष है। या आप लिख लिए, एग्जाम्पल लिखें बच्चों, लपटी पुहुप पराग पद, सनी स्वेद मकरंद। अगला दोष है अपना, इसके बाद आपको हेडिंग डालनी है अक्रमत्व दोष। ये भी इसके नाम से ही पता चल रहा है। अक्रमत्व यानी जहाँ क्रम गड़बड़ होता है, जहाँ शब्दों का क्रम जो है वो आगे पीछे होता है। तो देखिए अक्रमत्व दोष आपको लिखना है, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। यानी क्रम आगे पीछे उल्टा सीधा हो जाता है। ये एग्जाम्पल से बच्चों आप देख सकते हैं। देखिए, जहाँ कोई पद उचित स्थान पर प्रयुक्त न होकर अनुचित स्थान पर प्रयुक्त हो और उसका क्रम जोड़ने में कठिनाई हो, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। अब यहाँ क्या कारण है, किस कारण से दोष है, वो भी बताया गया है बच्चों। देखिए, यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए था। वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवी लीला कर रहे हैं।
मतलब भगवान अवतार लेते हैं तो जो जिस प्रकार से मानव जीवन व्यतीत करता है मनुष्य, उसी प्रकार से ईश्वर भी वही सारे काम करते हैं। तो वो लीला करते हैं, कौन सी मानवीय लीला करते हैं। तो ये क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया। ये इसलिए हो जाता है कि कभी कभी जो लय और तुक मिलाने के लिए, बनाने के लिए इस तरह से प्रयोग हो जाता है। छंद का जो तुकांत है या छंद बनाने के लिए इस तरह के आगे पीछे क्रम बन जाते हैं, लेकिन वहाँ दोष हो जाता है। ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल लिखना है। यहाँ तो शब्दों का ही क्रम आगे पीछे था। देखिए, अगला जो अपना दोष है उसमें शब्द नहीं आगे पीछे नहीं होते हैं, बल्कि जो लोक व्यवहार में जो चीज़ें वस्तुएं होती हैं कि पहले बड़ी वस्तु मांगता है आदमी, बड़ी ना मिले तो छोटी मांगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी वस्तु पहले मांगे, उसके बाद बड़ी वस्तु मांगे, तो वहाँ भी क्रम गड़बड़ हो जाता है। ये दोनों अक्रमत्व और अगला जो अपना दोष है दुष्क्रमत्व, इन दोनों में यही अंतर है। अगला दोष जब हम पढ़ लेंगे दुष्क्रमत्व दोष, तो दोनों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। देखिए, अगला जो दोष है अपना, हेडिंग डालो बच्चों, दुष्क्रमत्व दोष। जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। देखिए, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध क्रम होता है वहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना जाता है। यानी जैसे शास्त्रों में लिखा गया है, किसी वस्तु के लिए, वरदान के लिए, कुछ भी चीज़ जो हमें चाहिए, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, अगर उनके विरुद्ध क्रम होता है तो ये एग्जाम्पल से बच्चों आपको समझ में आएगा। देखिए, नृप मोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। मतलब कोई याचक है, वो राजा से मांग रहा है कि हे नृप, हे राजा, मोह को है दीजिए कि या तो मुझे घोड़ा दीजिए अथवा मत गजेंद्र, अथवा फिर मुझे हाथी दीजिए। तो पहले उसको हाथी मांगना चाहिए था, उसके बाद घोड़ा मांगना चाहिए था, क्योंकि जिसके पास घोड़ा ही नहीं है वो हाथी कहाँ से देगा। तो ये क्रम गड़बड़ हो गया ना। लेकिन शब्दों का क्रम गड़बड़ नहीं है, शास्त्रों में और व्यवहारिक रूप में जो प्रयोग किया जाता है व्यवहार, उसके विपरीत है। देखो, कारण बताया है, याचक को पहले हाथी मांगना चाहिए और फिर हाथी मिलने पर घोड़े की याचना करनी चाहिए, किंतु यहाँ पहले है अर्थात घोड़े की और उसके बाद हाथी की याचना करके लोक विरुद्ध क्रम रखा गया है। अतः दुष्क्रमत्व दोष है। यह आपको नोट करना है बच्चों। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल आपको लिखना है बच्चों। ये एग्जाम्पल आपको लिखना है, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ये दूसरा एग्जाम्पल है दुष्क्रमत्व दोष का। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। ये आपको लिखना है यहाँ अक्रमत्व दुष्क्रमत्व कैसे है। देखिए कि जो हनुमान जी थे, मारुत नंदन यानी जो प्रभु थे, ईश्वर थे हनुमान जी, मारुत को उन्होंने वायु का, मन का खगराज को और पक्षीराज गरुड़ को के वेग को उन्होंने लज्जित कर दिया। अब मतलब इन तीनों से ज़्यादा उनका वेग था, लेकिन देखिए इसका क्रम गड़बड़ आ गया। वायु का वेग, मन का वेग और खगराज गरुड़ का वेग। तो इसमें सबसे ज़्यादा वेग किसका होता है? मन का होता है। मन का जो वेग है उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती। मन तो कहीं पहुंच जाता है, एक सेकंड नहीं लगाता। तो पहले मन का वेग आना चाहिए था, फिर मारुत का और फिर खगराज का, इस तरह से, क्योंकि मन ज़्यादा तेज दौड़ता है, इसलिए मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजाए। यहाँ इसमें गड़बड़ है। ये देखिए, पहले मन का आना चाहिए था, फिर मारुत का, फिर खगराज का।
क्योंकि मन का वेग ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ दुष्क्रमत्व है। ध्यान रखना बच्चों, अक्रमत्व में तो शब्दों का क्रम गड़बड़ होता है और दुष्क्रमत्व में जो लोक व्यवहार में व्यवहार किया जाता है उसके विरुद्ध कोई क्रम दिया रहता है। ये दुष्क्रमत्व का दूसरा एग्जाम्पल है। आगे के जो काव्य दोष हैं वो अभी अगली जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे।